लोकसभा चुनाव 2024 में वैसे तो लगभग सभी सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, लेकिन कुछ सीटें इस बार के चुनावों में खास चर्चा में हैं। ऐसी ही एक हॉट सीट है हैदराबाद की लोकसभा सीट। हैदराबाद सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं। ओवैसी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर कई सालों बाद कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वैसे तो इस सीट से AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी की माधवीलता और कांग्रेस के वलीउल्लाह समीर ने नामांकन भरा है, लेकिन ओवैसी और माधवीलता के बीच की राइवलरी सुर्खियों में बनी हुई है। इस सीट पर 2004 से असदुद्दीन ओवैसी का कब्जा है। इससे पहले उनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी 1984 से इस सीट से लगातार सांसद बनते आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने हैदराबाद का किला भेदने के लिए फायरब्रांड उम्मीदवार डॉक्टर माधवीलता को इस सीट पर उतारा है। जहां एक और हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी लगातार 4 बार सांसद रहने के बाद 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहीं माधवीलता पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। मार्च से पहले उन्हें राजनीतिक हलकों में ज्यादा नहीं जाना जाता था, लेकिन जब से उनका नाम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा की उम्मीदवार सूची में आया, तब से उनको लेकर चर्चा तेज हो गई है। माधवीलता 3 तलाक के खिलाफ बीजेपी के अभियान का चेहरा रही हैं। वहीं माधवीलता एक समाजसेवी, सांस्कृतिक कार्यकर्ता और हैदराबाद के वरिंची अस्पताल की अध्यक्ष भी हैं। वहीं अगर हैदराबाद लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो ये सीट जनरल कैटेगरी में आती है, लेकिन ये अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा सीट है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 11,55,016 है, जो कुल मतदाताओं का करीब 59% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस सीट पर 82,233 SC मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 4.2% है। वहीं ST मतदाता लगभग 25,453 हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1.3% हैं। वहीं 2019 के संसदीय चुनावों के आंकड़ों के मुताबिक हैदराबाद लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 19,57,931 है। 2019 में यहां कुल 44.8% वोटिंग हुई थी। 2019 में बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ भगवंत राव को मैदान में उतारा था, लेकिन वो 2,82,186 वोट से हार गए थे। जहां असदुद्दीन ओवैसी को कुल 5,17,471 वोट मिले थे, वहीं भगवंत राव को 2,35,285 वोट मिले थे। भगवंत राव को कुल वोटों में से सिर्फ 26% वोट ही मिल पाए थे। वहीं तीसरे नंबर पर BRS के P श्रीकांत रहे थे। उन्हें कुल 63,239 वोट मिले थे। ऐसे में इस बार माधवीलता के लिए भी ओवैसी को टक्कर देना आसान नहीं होगा, लेकिन लंबे समय से बीजेपी का हैदराबाद सीट पर जोर रहा है। पार्टी इस सीट को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती है। खुद गृह मंत्री अमित शाह माधवीलता के लिए प्रचार करने हैदराबाद पहुंचे थे। ऐसे में माधवीलता की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।